कैसे? तो बॉस ये कैसे किया जाए, ये है सबसे बड़ा सवाल कि इज इट पॉसिबल एंड इज इट पॉसिबल इन 5 months? So here we are presenting to you one of the most awaited surprise of the year. Hi Manno, welcome to our channel Vedantu Maharashtra. अब सितंबर का महीना आ गया है मैम, बोर्ड्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है and we know nothing what to do, how to do, which books to refer, which notes to refer. So do not worry क्योंकि ये सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलने वाला है ये वीडियो में। और आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है मैम, न्यूमेरिकल्स कैसे करें, डेरिवेशन कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से करें, एक्सरसाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं, जो आईएमपी मार्क करके दिया है उस पे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मिलने वाला है। So stay tuned with me in the entire video. अब बॉस एक तो आपका पीसीएम ग्रुप होगा या पीसीबी ग्रुप होगा, और फिर आते हैं हमारे एकदम सुपरमैन वाले लोग जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों होता है। So how do we start from zero? क्योंकि मैम अभी तो हमने टेक्स्ट बुक खोली है, अभी तो देखा है कि अच्छे 16 चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में। So how do we start from basic? तो बॉस बेसिक से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको ये तो पता है कि अरे यार अब तक तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो सिलेबस एकदम जीरो से शुरू करना है लेकिन प्रो लेवल तक पहुंचना है। अब जीरो से शुरू करके प्रो लेवल तक हम कैसे पहुंचे, तो उसके लिए व्हाट टू डू। तो बॉस अब तो पहले आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने पूछे हैं, मैम मैंने स्टार्टिंग से तो पढ़ा नहीं है बट कैन आई गेट 95% इन बोर्ड्स इफ आई स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम नाउ? Can I get 99% percentile in MHT CET if I am studying right from now? So ये करे कैसे? तो बॉस ये कैसे किया जाए, ये है सबसे बड़ा सवाल कि is it possible and is it possible in 5 months? बराबर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डाउट होगा कि मैम आई हैव कॉलेज, ट्यूशन, प्रीलिम्स, सबमिशन, असाइनमेंट, ये सब कुछ करना है और ये सब कुछ करते हुए मैं टाइम मैनेज कैसे करूं? उसके बाद मैम हम पढ़ तो अच्छे से लेते हैं लेकिन पेपर में लिख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वी नीड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल फॉर बोर्ड्स कि हमने यार वो बोर्ड्स में आंसर लिखा तो मार्क्स मिलने चाहिए। क्योंकि हाँ हम आंसर तो लिखते हैं बट उसको करेक्ट वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए क्या किया जाए, हाउ डू वी राइट द नोट्स, और ये सिलेबस के लिए क्या यूज करना चाहिए रेफरेंस के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का हियर इज द सॉल्यूशन। सो सबसे पहला स्टेप 1, कवर द एंटायर सिलेबस इन डिटेल। बच्चों को ऐसे लगता है यार एग्जाम आ रही है, तो वो चक्कर में हम कोई भी चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेफर करते हैं। सो डोंट रेफर टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, कवर द एंटायर सिलेबस इन डिटेल बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि यार इतना भी टाइम नहीं, इतना भी टाइम है, बट यार सिलेबस पूरा कवर करने के लिए अभी भी टाइम है, ठीक है। उसके बाद मेक ऑथेंटिक नोट्स, या तो आप जिनके भी सेशंस देख रहे हो उनके सेशन में से नोट्स ले लो, या अगर आपको रेडीमेड नोट्स मिलते हैं देन अगेन देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दैट। सो या तो रेडीमेड नोट्स आप रेफर कर सकते हो पॉइंट 1, या तो पॉइंट 2 खुद लेक्चर देख के नोट्स बनाओ, क्योंकि योर नोट्स आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर आंसर इन द एग्जाम। जैसा भी आप एग्जाम में आंसर लिखते हो वो आप वैसे ही तरीके से लिखते हो जैसे आपने आपके नोट्स में रेफर किया। सो नोट्स आर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर एक बात जो बच्चे इग्नोर करते हैं इज द एक्सरसाइज क्वेश्चन। उनको लगता है कि यार एक्सरसाइज क्वेश्चन में से क्वेश्चन आते ही नहीं है, बट लेट मी टेल यू 65% ऑफ द क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स आर आस्क्ड फ्रॉम योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, एटलीस्ट 22, 23, 24, 25, ये 4 तो करो। 2020 और 2021 रहने भी दिया तो ये 4 तो करो। और उसके बाद इतने सारे वन शॉट देख लिए, इतने सारे नोट्स निकाल लिए, लेकिन अगर ये सबको रिवाइज ही नहीं किया तो कोई पॉइंट नहीं है। सो रिविजन इज द की, रिविजन इज द की। सो ये सब कुछ अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो जितनी भी मेहनत ली है, जितने भी एफर्ट्स लिए हैं, वो सारे जीरो पे आके रुक जाएंगे। सो रिविजन इज द की। मैम अब ये कैसे करना है ये तो बता दिया, बट इसमें हमारी कुछ हेल्प भी कर दो। सो हियर वी आर प्रेजेंटिंग टू यू one of the most awaited surprise of the year, which is the उड़ान series. What is this उड़ान series? तो बॉस ये जो उड़ान सीरीज है इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के वन शॉट्स डालने वाले हैं एंड इट इज कमिंग फ्रॉम 15th of September 2025 और ये हम 2026 के बच्चों के लिए करा रहे हैं, जहां पे टीचर्स पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे
और उसके डिटेल नोट्स भी आपको मिलेंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप. सो वी आर सुपर एक्साइटेड टू ब्रिंग टू यू द उड़ान सीरीज, क्योंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस इन डिटेल कवर होने वाला है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. इसमें जैसे मैंने बोला कि एवरीडे एक चैप्टर आएगा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, या कभी केमिस्ट्री मैथ्स, कभी फिजिक्स मैथ्स, बट पूरा सिलेबस डिटेल में डेफिनेटली कवर होने वाला है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन द उड़ान सीरीज एंड आई होप यू गाइस आर आल्सो एक्साइटेड, क्योंकि ये आने वाला है फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर. ओके, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना. और रुको पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जाने से पहले एक रिमाइंडर दैट MVSAT आ गया है, विच इज द मेगा वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. और ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री है. इट इज हैपनिंग ऑन द गिवन डेट्स, और वो भी महाराष्ट्र के हमारे इन सेंटर्स में PCMC, स्वारगेट, सिंहगड रोड, पुणे, औंध और बुलढाणा आणि अमरावती. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस MVSAT के एग्जाम के लिए जाओगे, आपको CET के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाले. तो यार स्टडी मटेरियल के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैं ये प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चंस और CET डिस्कस करने वाली हूँ हमारे सेशंस में. सो दे दो यार MVSAT, सुपर डुपर मजा आने वाला है, और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू ऑल इन द उड़ान सीरीज फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.